गंगानगर राजस्थान में 13 साल की बच्ची के साथ जो घटना घटी वह हमारे समाज पर कई प्रश्न चिन्ह उठाता है कि हम किस समाज में रहते हैं और ये लोग कैसे हैं कि 13 साल की बच्ची के साथ 5 दिनों तक होटलों में, शहर के अंदर, जिस शहर की वो रहने वाली है उसी शहर में होटलों में जो है 32 लोगों ने उसके साथ दुराचार किया, दुष्कर्म किया। अब जो है ये घटना, अब प्रश्न ये उठता है कि जिन लोगों ने दुराचार किया, जिन लोगों ने दुष्कर्म किया, क्या वो पढ़े लिखे नहीं थे? क्या वो अशिक्षित थे? और अगर वो शिक्षित थे, होटल चला रहे हैं, तो शिक्षित ही रहे होंगे, हिसाब किताब समझ में तो आता होगा तभी होटल चला रहे हैं। तो ये अगर वो शिक्षित थे तो फिर वो ऐसा कर्म कैसे कर रहे थे? क्या उनकी शिक्षा में कहीं ना कहीं कोई कमी थी? क्या उन्हें ऐसी शिक्षा नहीं मिली कि ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए और ऐसा कर्म करने का क्या परिणाम हो सकता है? तो देखिए, शिक्षा जो दी जा रही है लोगों को, चाहे आज के बच्चों को, चाहे पहले जो पीछे 50 सालों में जो शिक्षाएं दी गई हैं, उन शिक्षाओं में सबसे बड़ी कमी ही यही है कि नौकरी कैसे मिलेगी, हम पैसे कैसे कमाएंगे, हम अर्थ उपार्जन कैसे करेंगे। हमें इतनी ही शिक्षा मिलती है, लेकिन हम जीवन कैसे जिएंगे, जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, इन सब बातों की कोई जानकारी हमें नहीं दी जाती है। जीवन का सत्य क्या है? क्या हम जो इंद्रियों से देख रहे हैं वही सत्य है या सत्य कुछ और है? इन सभी बातों पर, इन सभी विचारों पर चिंतन मनन नहीं किया गया, शिक्षा नहीं दी गई है जीवन के विषय में। जीवन का सत्य क्या है, जीवन को कैसे जीना चाहिए, जीवन में किस वस्तु की कितनी वैल्यू है और किस समय वैल्यू है, क्योंकि हर वस्तु की वैल्यू हर समय नहीं होती है। तो इसीलिए जीवन बदलता रहता है, और जीवन जब बदलता है तो कैसे बदलता है, कैसे कैसे बदलाव जीवन में आते हैं, शारीरिक स्तर पे भी, मानसिक स्तर पे भी, सामाजिक स्तर पे भी। जब उम्र बढ़ती है तो बहुत सारे बदलाव आते हैं, तो उन बदलावों की शिक्षा नहीं दी गई, नहीं पढ़ाया गया हमें कि भाई ऐसे ऐसे बदलाव आएंगे जीवन में, ऐसे ऐसे बदलाव आएंगे, तुम्हें किन चीज़ों का ध्यान देना है, किन चीज़ों का ध्यान नहीं देना है, ये सब नहीं पढ़ाया गया। देखिए, हाँ, कुछ स्कूलों में मोरल साइंस पढ़ाया जाता था, मोरल एजुकेशन दी जाती, लेकिन वो जो मोरल साइंस है, मोरल एजुकेशन है, मैं जो प्रारंभिक कुछ जो स्कूलों में पढ़ा वो कैथोलिक स्कूल थे, वो क्रिश्चियन स्कूल्स थे, तो उनमें मोरल साइंस एक सब्जेक्ट होता ही होता था। लेकिन वो जो कंप्लीट जो मोरल साइंस था वो बाइबल बेस्ड था। वो गॉड फियर पहले क्रिएट करता था, और गॉड फियर क्रिएट करने के बाद मोरालिटी समझाता था कि ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम करना चाहिए। नहीं, आज ऐसा नहीं चलेगा। अगर कुछ गलत है तो हमें रीजनिंग के साथ युवाओं को, टीनेजर्स को बताना पड़ेगा कि भाई ये चीज इस तरह से गलत है। अगर तुम आज गलत कदम उठाते हो या गलत रिश्तों में जाते हो, गलत रिलेशनशिप, गलत सोच, गलत आदतें डालते हो, तो कल को कंसिक्वेंसेस क्या हो सकती हैं, बच्चों को पहले से बताना पड़ेगा। और कौन सी चीज कब, कैसे, किस तरह से गलत गलत हो सकती है, ये उनको पहले से आइडिया देना पड़ेगा। नहीं शिक्षित करेंगे तो फिर वो गलती करेंगे। तो इसीलिए ऐसी घटनाएं जब समाज में घटती हैं, एक 13 साल की बच्ची के साथ 32 लोग बलात्कार कर रहे हैं, क्या उनमें से किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई वो गलत कर रहे हैं, जबकि वो बच्ची 13 साल की है? या तो वो ऐसे लोग होंगे जो इन्हीं सब धंधों में रहते होंगे और पहले भी ऐसी चीजें कर चुके होंगे, अब इस बार पकड़े गए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब मनुष्य को एक उसका कॉन्साइंस, उसके वो सचेत रहता है, वो समझ के रहता है कि भाई प्रकृति सबसे ज़्यादा जरूरी है, कि हम अगर हम साइंस की बात करें, फिजिक्स की बात करें, तो फिजिक्स भी प्रकृति को समझने में लगा हुआ है। और जब हम अध्यात्म की बात करते हैं, विशेष रूप से सनातन धर्म का जो अध्यात्म है, सनातन धर्म, वैसे अध्यात्म है ही सनातन धर्म में, और किसी रिलीजन में अध्यात्म है ही नहीं, सच्चाई तो ये है। जबरदस्ती घुसाने की कोशिश बाद में की जा रही है। आजकल यूरोप के अंदर कुछ देशों में क्रिश्चियन योगा चल रहा है, ठीक है, क्रिश्चियन योगा, ठीक है, विद द क्रॉस और जीसस के मूर्ति लगाने के बाद योगा करवाया जा रहा है और उसे क्रिश्चियनिटी से जोड़ा जा रहा है। तो ऐसे षड्यंत्र भी कुछ लोग कर रहे हैं। तो चलिए ठीक है, जो भी चल रहा है, लेकिन योग करना और एजुकेशन देना
सही एजुकेशन देना, सही शिक्षा देना समाज को, ये आज बहुत ज़रूरी है। और आज के युवाओं के लिए, आज के टीनेजर्स के लिए सही एजुकेशन देना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। उनको जीवन के बारे में बताना बहुत ज़रूरी हो गया है। उनको ये समझाना बहुत ज़रूरी हो गया है कि बेटा तुम अभी 13 साल की उम्र में हो, 14 साल की उम्र में हो, तुम्हारी बॉडी में चेंजेस आ रही हैं, वो चेंजेस कैसी हैं और ये चेंजेस कैसे कैसे आगे बढ़ेंगी। जब तुम 18 साल के हो जाओगे तो चेंजेस कैसी आ जाएंगी, 20 साल के हो जाओगे तो चेंजेस कैसी आएंगी, फिर 25 के होगे तो और क्या बदलाव आएगा, फिर 30 के होगे तो और क्या बदलाव आएगा, फिर 40 के होगे तो और क्या बदलाव आएगा। तो उनको पहले से इसका कोई सिस्टमैटिक एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है कि जीवन कैसे आगे बढ़ने वाला है। अब जो बदलाव आने वाले हैं उनसे हमें क्या समझना है, उनसे हमें क्या सीखना है, किन बातों के प्रति हमें सचेत होने की जरूरत है, किन बातों को हमें सीरियसली लेना है और किन बातों को नहीं, कहाँ हम गलती कर सकते हैं और कहाँ हम गलती हम ना करें, हम पहले ही बच जाए, कोई हमें सचेत कर दे। तो मैं देखता हूँ कि हमारी जितनी भी पढ़ाई लिखाई हो, चाहे मैंने पढ़ाई लिखाई किया या फिर आज का जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसमें जो पढ़ाई लिखाई चल रही है, थोड़ा सा बदलाव आया है। स्कूलों के अंदर जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को बढ़ा दिया गया है, खेल कूद और दूसरे काम, क्राफ्टिंग, और वो एकदम पढ़ाई में खूब नंबर लाना है, इस चीज़ का दबाव थोड़ा सा पहले से कम किया गया है। तो कुछ पेरेंट्स भी सुधरे हैं थोड़े से, हर पेरेंट्स अभी भी नहीं सुधरा है। अब क्या बताइए, ये जो पेरेंट प्रजाति है अगर इनमें मूर्खता भरी हो, इनमें अहंकार भरा हो और मूर्खता भरी हो तो ये बच्चों को बर्बाद करके ही छोड़ेंगे, ये अपने बच्चों को बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। ये ऐसी प्रजाति है कि अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपनी जो ओवर एम्बिशंस है बच्चों पर थोपना ये लोग शुरू कर देते हैं। तो इससे उनके बच्चे भी बर्बाद होते हैं, बाद में फिर सुसाइड करते हैं ऐसी बच्चे, और बहुत तरह की सिचुएशंस होती है। तो हमें ये हमारा जो शिक्षा है, फिर अब जिनको कोई एजुकेशन नहीं दिया गया है कि भाई हमें समाज में कैसे रहना, हमें कैसे व्यवहार करना है, कैसे हमारे कर्म होने चाहिए, कर्म के सिद्धांत को नहीं समझाया गया है, थोड़ा सा दर्शन को नहीं समझाया गया है, और बढ़ते हुए उम्र में जो जो परिवर्तन आते हैं, कैसे कैसे परिवर्तन आता है, बुढ़ापा में क्या क्या होता है। अरे जो बच्चे अभी है ना 16-18 साल के, उनको अभी बता दो कि बुढ़ापे में क्या क्या होता है, ठीक ना, उनको अभी बता दो। और बुढ़ापे तक तुम पहुंचोगे, हर उम्र में जो बदलाव आएगा उसमें कैसे कैसे चेंजेस आने वाले हैं उनको अभी से बता दो, बेचारे अपना जीवन संभाल लेंगे। नहीं तो नहीं संभाल पाएंगे, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी, और पारिवारिक रूप से भी, और दाम्पत्य जीवन के रूप में भी, हर तरीके से उनको वो चीजें बतानी पड़ेंगी। अगर हम नहीं बताएंगे तो फिर लोग अशिक्षित, सिर्फ शिक्षा पैसे कमाने की शिक्षा और कोई नहीं, नौकरी कैसे मिलेगी इसकी शिक्षा, ठीक है, जीवन कैसे जीना है, जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है, इसकी कोई शिक्षा ही नहीं मिल रही है। तो फिर ऐसे वो 32 लोग जब अनपढ़ गंवार नहीं थे, वो जाहिल नहीं थे, तो फिर वो ऐसा कर्म कर क्यों रहे थे, वो ऐसा कर्म क्यों कर रहे थे। अगर हम ऐसी चीज़ों को रोकना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें क्या सिखा रहा है, हमारे स्कूल, हमारे टीचर्स हमें क्या सिखा रहे हैं। और देखिए, टीचर का ही सारी जिम्मेदारी नहीं है, माता पिता की भी जिम्मेदारी है। कई बार पेरेंट्स ऐसे होते हैं, खूब पैसे कमाने में लगे रहते हैं, उनको लगता है कि सारा सोल्यूशन पैसों में है, उनको लगता है कि सारा सोल्यूशन पैसों में है, खूब पैसे कमा लेंगे तो हम सारी समस्याओं का समाधान कर लेंगे। अब जब उम्र 50 की हो जाती है तो उनको लगना शुरू होता है पैसे वैसे तो कुछ कमा लिए, लेकिन हर समस्या पैसे से तो नहीं हो रही, समाधान हो रही है। तब जब वो समझना शुरू करते हैं तब तक समय काफी जीवन का बीत चुका होता है। नहीं सब उनको भी शिक्षा नहीं दी गई, उनके भी माता पिता ने हाय पैसा किया, ठीक है, नेता लोगों ने बस पॉलिटिक्स देखा, राजनीति देखी। तो इस तरह से ये चीजें चल रही हैं। तो जनता जितनी शिक्षित होगी फिर हमारे नेता भी उतने अच्छे होंगे, क्योंकि जनता जो अब देखिए एजुकेशन लेवल भारत में बढ़ गया, जितने भी भारत के स्टेट हैं उनमें जो शिक्षा का दर था आज से 30 साल पहले बहुत कम था, लेकिन इस समय बहुत हाई हो गया है। आप देखेंगे उड़ीसा, अरुणाचल, बिहार, यूपी, इन राज्यों में शिक्षा का दर बहुत कम हुआ करता था आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले। यहाँ एजुकेशन जो था मात्र 40%, 50%, 60% था, लेकिन आज आप देखेंगे बिहार के अंदर 78% मिल जाएगा, यूपी के अंदर आपको 80% से ऊपर मिल जाएगा, उड़ीसा के अंदर आपको। तो शिक्षा का दर हर जगह बढ़ गया है, तो उसका हम देख रहे हैं कि भाई उसका पॉलिटिक्स पे भी असर पड़ रहा है। तो जनता की सरकार होती है लोकतंत्र में, तो जनता जितनी शिक्षित होगी, जितनी समझदार होगी, वो उतना ही अच्छा नेता चुन पाएगी।
ये भी एक चीज है। तो इसीलिए शिक्षा देखिए बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है। तो शिक्षा अगर नहीं सही होगी तो फिर समाज में शिक्षित होने के बाद भी, पढ़ने लिखने के बाद भी भ्रष्टाचार व्याप्त रहेगा और इस तरह के घृणित अपराध, कोई एक व्यक्ति कुछ कर देता है बात अलग है, लेकिन यहाँ 32 पढ़े लिखे लोग 13 साल की बच्ची का वो उसकी आबरू लूट रहे हैं, उससे उसके साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। ये किस तरह के लोग हैं? ये कैसे लोग हैं? ये कैसे संस्कार इनको मिले हैं? इनके नाम, इनकी आईडी जनता को दिखानी चाहिए कि भाई इनका चेहरा क्या है, इनके नाम क्या है, ये सबको जरूर बताना चाहिए, भले ही नहीं बताया जा रहा है अभी, लेकिन बताना चाहिए। तो ये जो है इस समाज को इसमें जब 32 लोगों के नाम आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में गड़बड़ी है, हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में गड़बड़ी है भाई। ठीक है, तो इसीलिए एजुकेशन जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। ठीक, अब आजकल जो बच्चे हैं, कुछ लड़के लड़कियां टीनेजर्स हैं, अभी कुछ मैं कोई इंटरव्यू देख रहा था ऐसे ही यूट्यूब पर ही, तो कुछ ऐसे उसमें चर्चा चल रही थी कि भाई जो आज के समय में जो बच्चे हैं 13 साल 12 साल 13 साल से ऊपर जो बच्चे जा रहे हैं, वो 13-14 साल की उम्र से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हैं। स्कूलों में ये सब चल रहा है, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हैं, और क्योंकि उनको एक फैशन दिखाई दे रहा है, इसमें एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि गर्लफ्रेंड तो होनी चाहिए, बॉयफ्रेंड तो होना चाहिए। एक ट्रेंड, एक फैशन दिखाई दे रहा है, एजुकेशन नहीं है इस मामले में। तो बिना एजुकेशन के फैशन जो है ना आपको बर्बाद करके छोड़ेगा। ठीक, जिस विषय के बारे में आपको ज्ञान नहीं है कि उसका प्रयोग कैसे किया जाता है और क्या चीज है और कितना इंपॉर्टेंट है और कितना नहीं है। एक जब बच्चा जन्म लेता है ना तो आप उसे पिज्जा बर्गर नहीं खिलाते, वो माँ का दूध पीता है, पेट है उसके पास, मुंह भी उसके पास है, लेकिन हम उसे खिला नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि वो फुली प्रिपेयर्ड नहीं है इसके लिए, खाने के लिए। 6 महीने के बाद या साल भर के बाद कुछ लोग अन्नप्राशन करते हैं, इसलिए अन्नप्राशन का संस्कार होता है। हमारे जो 16 संस्कार होते हैं उसमें अन्नप्राशन भी एक संस्कार होता है। अन्नप्राशन करते हैं, बच्चा उस दिन से फिर खाना खाना, चावल दाल, वो भी हल्का हल्का, ऐसा नहीं कि ज्यादा, लगभग 1 साल का कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद वो थोड़ा सॉलिड फूड अच्छे से थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर देता है। जब 4-5 साल का हो जाता है तो अपने हाथ से खाना शुरू करता है, 5 साल की उम्र के बाद। तो ये एक सिस्टम है। वैसे ही टीनेजर बच्चे हैं, वो भले ही उनके अंदर हार्मोनल डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन वो उनकी उम्र गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने की नहीं है, लेकिन ऐसा हो रहा है। इसीलिए लड़कियों में आजकल देखा जा रहा है कि 8-9 साल की उम्र की लड़कियों में पीरियड्स आना, प्यूबर्टी डेवलप होना शुरू हो जा रहा है। ये क्यों? क्योंकि वो ऐसे माहौल में हो रही है और मूर्ख माता पिता उनके सामने बैठकर टीवी में अश्लील चित्र देखना, अश्लील बातें करना, इधर उधर। वो क्या हो ना कि हम लोग कुछ लोग, अरे तो एक बात बताएं, गांवों में मूर्खता बढ़ गई है। गांव के जो लड़के लड़कियां हैं अपने आप को एडवांस प्रूफ करने के चक्कर में पता नहीं कौन कौन से कांड किए जा रहे हैं। जो गांव में है, उस गांव में भी ठीक है, गांव में अच्छे भी हैं जो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा ये भी है कि गांव वाले ज्यादा एडवांस दिखने की कोशिश करते हैं। उस चक्कर में उन पता नहीं कौन कौन से कांड किए जा रहे हैं। तो ये सब भी चले जा रहा है। तो इन सब के मामले में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें एक शिक्षा व्यवस्था की जरूरत है कि भाई टीनेजर्स बच्चों को उस समय से, वो क्योंकि वही उम्र होती है जब चेंजेस आने शुरू होते हैं माइंडसेट में, बॉडी में, तो उनको एक गाइडलाइंस मिलना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। अगर वो गाइडलाइंस नहीं मिलेगा साइंटिफिक वे में, सिस्टमैटिक वे में, तो वो अपने जीवन को नहीं संभाल पाएंगे, अपने जीवन को सही दिशा ही नहीं दे पाएंगे। फिर वो खुद भी गलतियां कर सकते हैं और गलती का शिकार हो सकते हैं। तो आज हम सब इस विषय पर विचार करें कि हम कैसे ऐसी घटनाओं को रोक सकते हैं और कैसे हमें, एक तो कर्म, ईश्वर का भय नहीं होना चाहिए, लेकिन कर्म का भय जरूर होना चाहिए कि हमने जो कर्म किया है वो कभी ना कभी लौटेगा। इस संसार में कोई ऐसी क्रिया नहीं होती जिसकी प्रतिक्रिया ना बने। एक्शन होगा तो रिएक्शन तो होगा, तो कर्म होगा तो फल तो होगा, फल तो मिलेगा। तो जो व्यक्ति ऐसे कर्मों में लिप्त हो जाएगा वो निश्चय ही अपने पतन को प्राप्त कर जाएगा, और फिर उसे पकड़ा गया तो सजा भी भोगेगा। प्रकृति तो नहीं छोड़ती ना, भले कानून आपको छोड़ दे, प्रकृति नहीं छोड़ती, वो तो सजा भी देती है, और सजा कई बार ऐसी देती है
कि भले ही तुम जेल में नहीं हो, घर बैठे बैठे सजा दे देगी। तो प्रकृति तो नहीं छोड़ती है, तो वो प्रकृति के साथ हम एक अच्छा संबंध बना के चल पाएं और एक अच्छा जीवन जीना सीख पाएं, प्रकृति के लय के साथ हम एक अपने आप को सिंक्रोनाइज कर सकें, नश्वर संसार को भी समझ सकें। तो बहुत सारे टॉपिक, अब हर टॉपिक को मैं यहाँ पर नहीं समझा सकता। तो कुल मिलाकर हाँ, हम एक ऐसी कोशिश करने जा रहे हैं, रिलेशनशिप और टीनेजर्स के लिए एक कोर्स लाने जा रहे हैं। फिर जो बच्चे बड़े हैं, अविवाहित हैं, उनका विवाह होने वाला है, उनके लिए भी कोर्स लाने जा रहे हैं। जो विवाहित भी हो चुके हैं उनके लिए भी कोर्स लाने जा रहे हैं। तो इसलिए ऐसे कोर्स जो कि जीवन जीने के संबंधित, जीवन के जो अलग अलग, जीवन में देखिए हमारा करियर भी है, नौकरी भी है, फिर हमारा परिवार भी है, परिवार में अलग अलग रिश्ते हैं, पत्नी के साथ रिश्ता, पति के साथ रिश्ता, बच्चों के साथ रिश्ता, माता पिता के साथ रिश्ता, इन सब को हमें निभाना भी होता है। तो इन सब में अलग अलग उम्र में अलग अलग चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। हम चाहे किस भी सोसाइटी में रहते हो, कुछ बातें तो हमेशा कॉमन रहेंगी, चाहे कोई गरीब से गरीब आदमी हो, चाहे वो गरीब घर की बेटी हो, चाहे वो अमीर घर की बेटी हो या बेटा हो। कुछ चीजें तो कॉमन है ना भाई हर मनुष्य के भीतर, तो वो तो रहेंगी रहेंगी। तो हमें ये समझना होगा, नहीं तो ये हम समाज जिस दिशा में जा रहा है और जैसी घटनाएं घट रही हैं वो बहुत ही दुखद है। तो हम सब जरूर इसकी चिंता हमें करें और इसका मिलजुल कर क्या समाधान हो सकता है, उस समाधान को हम निकालने का प्रयास करें। तो जरूर आप सभी विचार करें। इसी के साथ मैं विराम देता हूं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।